दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाद्वीप के बारे में। दोस्तों महाद्वीप वो 7 पृथ्वी के बड़े भूभाग होते हैं जो जल या पहाड़ों द्वारा अलग होते हैं। और दोस्तों अगर मानवीय लोगों की अगर मानवीय बंटवारे की बात करें या राजनीतिक बंटवारे की बात करें तो शायद राजनीतिक बंटवारे की सबसे बड़ी इकाई क्या है? महाद्वीप ही है। दोस्तों अगर महाद्वीप की संख्या के बारे में बात करें तो महाद्वीपों की संख्या 7 है, जिसमें एशिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप होते हैं। दोस्तों महाद्वीप का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। और दोस्तों हम लोग अभी ये 7 महाद्वीप के अलग अलग इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में मतलब चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे और आप लोग देखते रहिएगा और कॉपी पेन लेकर तैयार रहिएगा। इसमें से बहुत प्रबल संभावना है कि एक क्वेश्चन का स्ट्राइक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर में हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। दोस्तों एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पॉइंट शुड बी नोटेड। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। दोस्तों ये महाद्वीप इतना बड़ा है कि पूरी की पूरी भूभाग जिस पर हम रहते हैं उसके 1/3 भाग पर अकेला फैला है। मतलब कि 7 महाद्वीप में 1/3 भाग पूरा अकेला एशिया लेकर रखा है और बाकी बचे भाग पर पूरे के पूरे महाद्वीप है। दोस्तों अगर दूसरी बात करें तो इस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, केवल कर्क रेखा, तो वो क्या हो जाएगा? एशिया। और दोस्तों ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए दोस्तों कहते हैं पूर्वी देश पश्चिमी देश। तो हमारा देश क्या है? पूर्वी देश है, पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और दोस्तों इसकी बात करें तो इसके पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है जो यूराल पर्वत से अलग हुआ है। अगली बात करें यूरोप महाद्वीप की। दोस्तों यूरोप महाद्वीप विश्व का सबसे विकसित महाद्वीप है। इस महाद्वीप के शायद ही कोई ऐसे देश होंगे जो विकसित न होंगे। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, विश्व का सबसे विकसित देशों को रखने वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। दोस्तों यूरोप महाद्वीप में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, सभी के सभी, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, सभी के सभी विकसित देश मौजूद है। और दोस्तों आप लोग एक बात और बता दूं, जो रसिया देश है, रसिया का बहुत बड़ा भाग यूरोप में ही पड़ता है और रसिया का जो राजधानी मॉस्को है वो भी यूरोप में पड़ता है। दोस्तों रसिया एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों को दोनों महाद्वीप में फैला हुआ है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। दोस्तों महाद्वीपों का क्रम भी आता है कि पहला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, दूसरा सबसे महाद्वीप कौन है, तो इसके हिसाब से दूसरे नंबर पाएगा। अब दोस्तों इस महाद्वीप की खासियत आपको बता दूं, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसके ठीक बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है। और दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों एक साथ गुजरती है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, विश्व का कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा एक साथ गुजरती, तो कौन सा महाद्वीप है? वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। और दोस्तों आपको बता दूं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान, जो सबसे गर्म रेगिस्तान भी है, वो अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। और दोस्तों बहुत बड़ी मतलब रोचक बात है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान मतलब सबसे सूखा क्षेत्र भी अफ्रीका महाद्वीप में है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी अफ्रीका महाद्वीप में ही पड़ती है। तो उसके बाद बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसके बाद जैसे मैंने आप लोग को भी बताया कि यूरोप महाद्वीप सबसे विकसित देशों को रखने वाला महाद्वीप है, तो दोस्तों यूरोप के बाद संभवतः सबसे ज़्यादा विकसित देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही है। इसमें यूएसए, कनाडा, इस टाइप के बड़े बड़े, मैक्सिको जैसे बड़े और डेवलप्ड देश इसी महाद्वीप में पाए जाते हैं। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका का। दोस्तों दक्षिणी अमेरिका है वो मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा स्थित है। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आप लोगों को समझा दूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी मैं आप लोगों को उत्तरी गोलार्ध की बात करूं तो जो हम लोग का पूरा पृथ्वी है उसको अगर ठीक 2 भागों में अगर बांट दे तो जो ऊपर का भाग को उत्तरी गोलार्ध करते हैं और नीचे का भाग को दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ज़्यादातर भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों पॉइंट को एकदम अच्छे से नोट करके रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो वो है एंडीज पर्वत। और दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है।
दोस्तों अभी अभी आप थोड़ा देर पहले मैंने अफ्रीका महाद्वीप के चर्चा के समय में आपको बोला कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइए। विश्व की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछी जाए तो उसको नील नदी कहा जाएगा, और विश्व की सबसे बड़ी नदी कहा पूछी जाए तो वो क्या क्या कहा जाएगा? अमेजन नदी। दोस्तों लंबी नदी और बड़ी नदी में अंतर ये होता है कि लंबी नदी केवल लंबाई में बड़ी होती है और बड़ी नदी अपनी चौड़ाई लंबाई सब लेकर उसका नापा जाता है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे महाद्वीप के बारे में। दोस्तों महाद्वीप होता क्या है? तो दोस्तों महाद्वीप पृथ्वी के 7 बड़े भूभाग हैं जो समुद्र या पहाड़ों द्वारा एक दूसरे से अलग है। दोस्तों अगर मानवीय बंटवारे की या राजनीतिक बंटवारे की बात करें तो सबसे बड़ा इकाई महाद्वीप ही है। महाद्वीप के अंदर देश पाए जाते हैं, देश के अंदर राज्य पाए जाते हैं, राज्य के अंदर जिले पाए जाते हैं, और जिले के अंदर कहीं अनुमंडल, कहीं तहसील, बहुत सारी चीजें बटी रहती है। उसके बाद अगले महाद्वीप की बात करें तो वो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। पॉइंट्स टू बी नोटेड, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इस महाद्वीप के भी ज़्यादातर देश डेवलप्ड ही हैं। और दोस्तों ये महाद्वीप पूरी तरह से चारों तरफ से समुद्र पे घिरे होने कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। मतलब ये मान के चलते हैं कि द्वीप पर बसा महाद्वीप है। और दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और इस महाद्वीप के प्रमुख देश क्या है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब इस महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की। दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप वैसे तो ऐसा महाद्वीप है जिस पर हमेशा मोटी बर्फ की चादर बनी रहती है और यहाँ कोई मानव नहीं बसता। मतलब यहाँ कोई आदमी रहता नहीं, कोई पर्सन रहता नहीं, तो भी मानव के लिहाज से ये महाद्वीप का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों यहाँ बहुत सारे शोध केंद्र हैं और भारत के भी बहुत सारे शोध केंद्र यहीं पर पाए जाते हैं, और बड़े बड़े जो खोज हुए हैं ना, यही सब शोध केंद्र में हुए हैं। दोस्तों भारत की तरफ से 2 शोध केंद्र मैत्री और दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित किए गए हैं। दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का दक्षिण गंगोत्री शोध केंद्र 1983 में स्थापित किया गया, और उसके बाद मैत्री शोध केंद्र स्थापित दूसरा किया गया, और तीसरा शोध केंद्र भारतीय 2012 में स्थापित किया गया। दोस्तों जनरली जहां पर निर्जन स्थान होता है और जहां पर ठंडी और बर्फ से आच्छादित जगह होती है वो शोध के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वहां मानवीय गतिविधियां कम होती है और डिस्टर्बेंस कम होता है। इसी तरीके से अंटार्कटिका पूरे विश्व का दक्षिणी गोलार्ध मतलब दक्षिण में है, और उत्तर में आर्कटिक जो है, आर्कटिक जो बर्फ की जो चादर है वो आर्कटिक ध्रुव में भी भारत के शोध केंद्र हिमाद्री स्थापित है, जो सन 2008 में स्थापित किया गया था। दोस्तों इस तरीके से मैंने जो आपको बताया महाद्वीप के बारे में, ये बहुत ही काम का चीज है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यकीन मानिए इससे क्वेश्चन अक्सर आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आते रहते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।